अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। इस्तकबाल है आपका आपके अपने चैनल प्राइड ऑफ एजुकेशन में। आज के इस वीडियो में हम 8वीं जमात रियाजी के जो ब्रिज कोर्स का प्री टेस्ट है उसका सल्यूशन देखेंगे। आइए वीडियो में ताख़िर ना करते हुए हम पेपर का सल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल है, खाली जगह में मुनासिब जवाब लिखिए। नंबर 1, किसी भी मुसल्लस के तीनों ज़ावियों की पैमाइश का मजमुआ। तो देखिए हमें पता है कि किसी भी मुसल्लस के तीनों ज़ावियों की पैमाइश का मजमुआ कितना होता है, 180 दर्जे 180 डिग्री होता है। नंबर 2 पे ये देखिए क़ुव्वतनुमा के उसूलों से है ये सवाल। इसमें क्या दिया हुआ है, 5 की क़ुव्वत 3 ज़रा 5 की क़ुव्वत 4 मसावी 5 की क़ुव्वत कितनी होंगी, हमें ये बताना है। तो हमें पता है कि जब असास दोनों भी सेम होते हैं और वो उनके दरमियान में जब ज़रब की अलामत होती है तो क्या होती है, क़ुव्वतनुमा की जमा की जाती है। जो उसके ऊपर क़ुव्वत दी होती है उसकी जमा की जाती है। तो यहाँ पर 5 लिखा हुआ है असास, 3 और 4 की हम जमा करेंगे क्योंकि यहाँ पर बीच में ज़रब की अलामत है। तो 3 और 4 7 लिखेंगे हम यहाँ पर। इसके बाद है मुरब्बे का रकबा। मुरब्बे के रकबे का ज़ाब्ता क्या होता है, ज़िले की दूसरी। तो इस बॉक्स में हमको क्या लिखना है, ज़िला लिखना है। इसके बाद देखिए चौथा सवाल जो है उसमें हमें इन दो नंबर्स का ज़रब करना है और हासिल ज़रब क्या आएगा वो बताना है। सिंपली हमको 7 8 56 यहाँ पर लिखना है। एक्स जैसे का वैसा रहेगा और ये मनफी यहाँ पर इसके साथ लिखा जाएगा क्योंकि एक के साथ मनफी है एक के साथ मुस्बत है और मनफी और मुस्बत की ज़रब हमेशा मनफी होती है। इसके बाद यहाँ पर हमको ये कसरों की 2 कसरों की ज़रब करना है। 5वें क्वेश्चन में 4 दूनी 8 बटे 3 तिया 9, इसका जवाब आएगा 8 बटे 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल कीजिए। सबसे पहला सवाल है, हमें इसमें क्या करना है, देखिए इन जो है तो कसी रुखियों की हमें जमा करके बतानी है। 2x जमा 4y जमा 3x जमा 3y। तो यहाँ पर हम इसको कैसे करेंगे, खोल कर जब हम लिखेंगे एक्सपांडेड फॉर्म में 2x जमा 4y जमा 3x जमा 2y ऐसा लिखेंगे हम। ये कितना होगा, 2x और 3x, ये होगा 5x जमा 4y और 2y 6y। इसका जवाब हमको ये मिलेगा 5x जमा 6y। इसके बाद दूसरा जो सवाल है, हमको इसमें तकसीम का अमल करना है कसरों के दरमियान में। देखिए मनफी 7 बटे 8 है, इसको हम एज इट इज़ लिखेंगे मनफी 7 बटे 8। अब यहाँ पर देखिए तकसीम की अलामत है और ये मतलब तकसीम की अलामत है मतलब कि ये वाली जो कसर है वो इस कसर के नसब नुमा में रहेंगी। तो हम इसको आसान करने के लिए यहाँ पर ज़रब की अलामत लगा देंगे और जैसे ही हम तकसीम की अलामत को ज़रब की अलामत में बदलेंगे तो ये कसर उल्टी हो जाएंगी। हमको ये कसर उल्टी लिखना पड़ेगी, मतलब कि मनफी 3 बटे 6 को हम लिखेंगे 6 बटे मनफी 3, 6 बटे मनफी 3 लिखेंगे हम यहाँ पर। तो अब हमको क्या करना है, इसकी ज़रब करना है। 2 के पहाड़े से दोनों कैंसिल होते हैं, 2 चौक 8 2 तिया 6, ये 3 पर कटेगा, ये होगा मनफी 7 बटे 4 ज़रब 3 बटे मनफी 3। ये 3 3 एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, 3 का 3 3 का 3। फिर यहाँ पर बचेगा मनफी 7 बटे 4 ज़रब करेंगे मनफी 1 से, तो ये हो जाएगा मनफी मनफी मुस्बत 7 का 7 बटे 4। तो इसका जवाब आएगा मुस्बत 7 बटे 4। इसके बाद जो हमको तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए मुश्तरक ज़ू इज़ाफ़े अक़ल मालूम कीजिए। मुश्तरक ज़ू इज़ाफ़े अक़ल हमको बताना है। तो देखिए हमारे पास 2 नंबर है 8 और 12। अगर हमको इसका मुश्तरक ज़ू इज़ाफ़े अक़ल निकालना है, इसको इंग्लिश में हम LCM बोलते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। यहाँ पर लिखेंगे हम 8 और उसके बाद में लिखेंगे 12। अब देखेंगे हम ये दोनों भी नंबर कौन से एक पहाड़े से कॉमनली कट होते हैं, तो 2 से होते हैं। 2 चौक 8 और उसके बाद में 2 छक्के 12, फिर 2 से और कट होंगे, 2 दूनी 4 2 तिया 6, उसके बाद और एक बार 2 से कट होगा, ये होगा 2 कॉमा 3 जैसा का वैसा, 2 से 2 कट हो गया तो यहाँ पर बचेगा 1 और ये 3 जैसा का वैसा। उसके बाद हम इसको 3 से कट करेंगे तो ये होगा 1 जैसा का वैसा, 3 का 3। तो फिर इसके बाद में हम क्या करेंगे, इन नंबरात को उसके बाद हम क्या करेंगे, इन नंबरात की ज़रब करेंगे। 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 तिया 24, मतलब कि इसका जवाब क्या आएगा, मुश्तरक ज़ू इज़ाफ़े अक़ल इसका आएगा 24, जो कि सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है जो इन दोनों के पहाड़े में आता है। 8 के पहाड़े में भी आता है ना 24, 8 तिया 24, और 12 के पहाड़े में भी आता है 12 दूनी 24, यानी कि 12 और 8 का मुश्तरक ज़ू इज़ाफ़े अक़ल यानी LCM यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है, 24 है। तो इस सवाल का जवाब है 24। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमेश ने 10 रुपये फ़ी साल की शरह से 1200 रुपये 4 साल के लिए बैंक से क़र्ज़ लिया, तो इसे मुद्दत ख़त्म होने के बाद
बैंक को कितना सूद देना होगा। देखिए सिंपली हमको इसमें क्या फाइंड करना है, मुफर्रत सूद। मुफर्रत सूद हमको निकालना है कि रमेश को बैंक को कितना सूद देना है। तो मुफर्रत सूद का ज़ाब्ता क्या होता है, मुफर्रत सूद का ज़ाब्ता होता है असल ज़र, अलिफ से लिख रही हूँ मैं उसको, उसके बाद उसको ज़रब करते हैं मुद्दत से और उसके बाद उसको ज़रब करते हैं शरह से। उसको जब हम डिवाइड करेंगे यानी कि तकसीम करेंगे 100 से तो हमको मुफर्रत सूद मालूम हो जाता है। तो रमेश का असल ज़र कितना था, 1200 रुपये। 1200 रुपये उसने लिए थे बैंक से और मुद्दत कितनी थी, 4 साल की, 4 साल के लिए थे। और शरह क्या थी सूद की, 10 रुपये फ़ीसद फ़ी साल, यानी कि ये शरह है 10 रुपये। तो 4 को हम ज़रब करेंगे फिर 10 से और सबको हम डिवाइड कर देंगे 100 से। ये 2 ज़ीरो से ये 2 ज़ीरो कैंसिल। यहाँ पर हमारे पास क्या बचा, 10 चौक 40 ज़रब 12, 12 ज़रब 40 जब हम करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 12 सिफर सिफर, 12 को जब हम ज़ीरो से करेंगे ज़रब तो 12 सिफर सिफर, उसके बाद 12 चौक 48, 480 रुपये। ये आया मुफर्रत सूद। इस सवाल का जवाब आया हमारे 480 रुपये, यानी कि रमेश को मुकर्ररा मुद्दत के बाद बैंक को कितना सूद देना है, 400 रुपये, 480 रुपये सूद देना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको क्या दिया हुआ है, 5 कलम की कीमत 60 रुपये हो तो ऐसे ही 9 कलम की कीमत कितनी होंगी। देखिए हमको टोटल क्या है, 5 कलम की कीमत दी हुई है, 5 कलम की कीमत है 60 रुपये। तो हम 60 को लिखेंगे शुमार कुनिंदा में और उसको जब हम तकसीम कर देंगे 5 से तो हमको 1 कलम की कीमत मालूम हो जाएंगी। इससे कितनी, 1 कलम की कीमत। जब हम 60 को 5 से तकसीम करेंगे तो 1 कलम की कीमत मालूम होगी, क्योंकि 60 रुपये कितनी है, 5 कलम की कीमत है ना, इसीलिए हम 60 को 5 से तकसीम कर रहे हैं। तो जब हम 60 को 5 से तकसीम करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 5 एका 5, 5 एका 5, एक बचा यहाँ पर बना 10, 5 दूनी 10, इनकी 1 कलम की कीमत कितनी हो रही, 12 रुपये हो रही। अब हमको 9 कलम की कीमत कैलकुलेट करनी है, तो 9 कलम की कीमत किसके मसावी आएंगी, 9 कलम की कीमत मसावी होंगी 12 ज़रब 9, यानी कि 1 कलम की कीमत 12 है तो 1 कलम की कीमत से हम 9 को ज़रब कर देंगे तो हमको 12 कलम की कीमत मिल जाएंगी। तो ये होगा 12 ना है 108, यानी कि 9 कलम की कीमत आएंगी 108 रुपये। ये हो गया इस सवाल का जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मुरब्बे का ज़िला 6 सम हो तो इसका अहाता कितना होगा। अब देखिए मुरब्बे के अहाते का फॉर्मूला सबको मालूम है। मुरब्बे के अहाते का फॉर्मूला क्या होता है, मुरब्बे का अहाते का ज़ाब्ता, 4 ज़रब ज़िला होता है मुरब्बे के अहाते का ज़ाब्ता। एक ज़िला हमको कितना दिया हुआ है, 6 सम दिया हुआ है, तो जब हम 4 को 6 से ज़रब कर देंगे तो हमको उसका अहाता मिलेगा। ये होगा 4 छक्के 24 और अहाता आता है सम में। इसका जवाब आएगा सवाल का 24 सम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमको, 60 डिग्री पैमाइश यानी कि 60 दर्जे पैमाइश के जाविये के मुकम्मला जाविये की पैमाइश मालूम कीजिए। अब आपको मालूम होगा कि मुकम्मला जाविया क्या होते हैं। मुकम्मल जाविया हम उन दो जावियों को कहते हैं जिनकी पैमाइश का मजमुआ हमको 90 दर्जे मिलता है। ऐसे दो जाविये जिनकी पैमाइश का मजमुआ 90 दर्जे होता है वो दोनों जाविये एक दूसरे के मुकम्मला जाविये होते हैं, कहलाते हैं। अब हमारे पास 60 दर्जे पैमाइश का एक जाविया दिया हुआ है, तो यानी कि अगर हम दूसरा जाविया कंसिडर कर रहे हैं, हमारे पास है एक्स, तो एक्स जमा 60 जब हम करेंगे तो वो हमको मिलेगा 90, क्योंकि अभी हमने देखे ना कि दो जावियों की पैमाइश का मजमू अगर 90 दर्जे आता है तो वो दोनों जाविये एक दूसरे के मुकम्मला जाविये कहलाते हैं। यह है 60 दर्जे का। तो x में जब हम 60 दर्जे को जमा करेंगे तो हमको 90 दर्जे मिलेंगे। इससे हम x की कीमत मालूम कर सकते हैं ना, x मसावी 90 दर्जे मनफी 60 दर्जे हम कर देंगे तो हमको x की कीमत मिल जाएंगी। तो x की कीमत क्या रहेंगी, 90 में से 60 जब हम तफरीक करेंगे तो होंगे 30 दर्जे, यानी कि 60 दर्जे पैमाइश के मुकम्मल जाविये की पैमाइश कितनी आएंगी, 30 दर्जे आएंगी। देखिए ये सवाल है नेक्स्ट हमको। देखिए इस सवाल में हमें क्या करना है, 100 दर्जे पैमाइश का एक जाविया बनाना है ABC और इसका नासिब खींचना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, आप लोग पेंसिल और स्केल यानी कि नाप पट्टी की मदद से एक लाइन खींचेंगे, सीधी स्ट्रेट लाइन, और उसका जो एक पॉइंट है उसका नाम होगा P और इस पॉइंट का नाम देंगे आप C, क्योंकि यहाँ पर हमको जाविया बनाना है ना B पर, इसलिए हम इसका नाम B देंगे। उसके बाद जब जो पॉइंट B, नुक्ता B के ऊपर हम क्या रखेंगे, चांदा रखेंगे, चांदा, चांदे के एकदम बीचों बीच से हम नुक्ता B पे रखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे हम, देखिए आप चांदे को जब गिनते आते हैं तो यहाँ से हम गिनेंगे, क्योंकि हमको जाविया यहाँ बनाना है ना, तो इस साइड से हम गिनते हुए आएंगे। 10 20 30 ऐसा होकर जब आएंगे तो ये सीधा जब लाइन आती है चांदी की वो होती है 90 दर्जे की। अब क्योंकि हमको 100 लेना है तो उससे थोड़ा आगे यहाँ पर 10 दर्जे और आगे हमको 100 डिग्री की मिलेंगी, 100 दर्जे की पैमाइश मिलेंगी चांदी की। तो यहाँ पर हम एक निशान लगा लेंगे और फिर उसके बाद पेंसिल और स्केल की मदद से इस पॉइंट B यानी कि नुक्ता B को और उस निशान को हम स्ट्रेट लाइन से जोड़ देंगे। ऐसा सीधी ये लाइन कर लेंगे हम 100 दर्जे की।
ये जो हमारा जाविया बनेगा ये बनेगा 100 दर्जे का, 100 डिग्री का ये जाविया बन जाएगा। और यहाँ पर जो ये लाइन जाएंगी आगे, इसको ए नाम देंगे। ए बी सी जाविया बनाना था ना, ए और ये सी और ये बी, ये बन गया हमारा 100 दर्जे का जाविया। अब हमको क्या करना है, इसका नासिब खींचना है। तो इसके नासिब खींचने के लिए क्या करेंगे, प्रकार में पेंसिल को लगाएंगे, प्रकार की नोक रखेंगे यहाँ पर पॉइंट पी के ऊपर, और उसके बाद पेंसिल से एक खौस बना लेंगे। यहाँ पर ये जाविये के ऊपर एक खौस बना लिए। खौस बनाने के बाद हमको क्या करना है, फिर प्रकार की नोक को यहाँ पर रखना है। प्रकार की नोक को यहाँ पर रखेंगे आप, और फिर पेंसिल से एक खौस ऐसा खींचेंगे। उसके बाद प्रकार की नोक इस पॉइंट पर रखेंगे, ये खौस के इस वाले नुक्ते पर, और फिर पेंसिल से एक इस खौस को ख़ता कर देंगे। उसके बाद जहाँ पर ये दोनों का नुक्ता तखाता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो नुक्ता बी से नुक्ता तखाता को मिलाते हुए एक लाइन खींचेंगे हम पेंसिल और स्केल की मदद से। तो ये जो लाइन जाएंगी, ये लाइन क्या रहेंगी, इस जाविये की, जाविया बी की नासिफ रहेंगी। ये लाइन जो रहेंगी, तो जाविया बी की नासिफ रहेंगी। किसी भी जाविये का नासिब क्या होता है, एक ऐसी लाइन को बोलते हैं हम उसका नासिब जो उस जाविये को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करता है, वो बराबर उसके दरमियान से गुजरती है लाइन, उसको उसका नासिब कहते हैं। अगर हमें चाहिए तो हम यहाँ पर इसका भी नाम दे देंगे एम से। तो ये हमारा बन गया जाविया ए बी सी, जिसकी पैमाइश है 100 दर्जे, और बी एम जो है उसका नासिब बन गया है। समझ में आया आपके, जाविया ए बी सी मसावी है 100 दर्जे पैमाइश का हमने जाविया बना लिए, और उसका नासिब क्या है, उसका नासिब है बी और एम। जाविये की तनसीब भी कर दी हमने। देखिए इसके बाद है सवाल नंबर 9, ज़रब कीजिए। इसमें हमको सिर्फ इसको ज़रब करना है और इसका जवाब बताना है। -5 को जब हम -5 लिखा हुआ है, इसको हम एक नाती खतत बोल सकते हैं ना, इसके बटे में कुछ भी नहीं है, मतलब यहाँ पर एक रहेगा। और जब जो दो कसरों के दरमियान में ज़रब की अलामत रहती तो क्या होता है, शुमार कुनिंदा की शुमार कुनिंदे से ज़रब, नसब नुमा की नसब नुमा से ज़रब करते हैं हम। तो 5 सत्ते 35, और क्योंकि 5 के साथ मनफी की अलामत है तो -35 लिखेंगे, और बटे 2 एका 2, इसका जवाब आएगा -35 बटे 2। इसके बाद नेक्स्ट सवाल है हमारे पास, कसीर रुकनी हल कीजिए। हमें इस कसीर रुकनी को हल करना है। देखिए इसके लिए हमें क्या, आपने वो सुना होगा ना, बॉड मास रूल। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। यानी कि अगर हमारे पास ब्रैकेट होगा, उसको हम जब ओपन करेंगे तो सबसे पहले हम डिवीजन यानी कि तकसीम का अमल करते हैं, उसके बाद ज़रब का, मल्टीप्लिकेशन का, उसके बाद एडिशन यानी जमा का अमल, और सब्सट्रैक्शन यानी कि तफरीक का अमल करते हैं। तो यहाँ पर भी हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये देखिए हमको इसको इससे तकसीम करना है, 2 से ये पूरे टर्म को तकसीम करना है। तो इसके लिए हम ब्रैकेट के अंदर वाले का सबसे पहले कर लेंगे। 13 चौक होते हैं 52, 52 को हम तकसीम करेंगे 2 से, फिर इसका जो हमको जवाब मिलेगा उसमें से हम तफरीक करेंगे 26 को। इस तरीके से होगा ये। तो 52 को जब हम 2 से तकसीम करते हैं तो ये क्या आएगा, 2 एका 2, 2 दूनी 4, यहाँ पर बचा एक, ये बना 12, 2 छक्के 12। इसका जवाब मिला हमको 26, और यहाँ पर -26 लिखा हुआ है, तो 26 -26 करेंगे तो इसका जवाब हमको क्या मिलेगा, सिफर। देखिए एक सवाल है हमारे पास में, और सवाल नंबर 3, मुतस्सिल सुतूनी तरसीम का मुशाहिदा करके पूछे गए सवालों के जवाब लिखिए। यानी कि हमको इस सुतूनी तरसीम का मुशाहिदा करना है, और इसके नीचे जो सवालात हमको पूछे गए हैं उसके जवाब हमको देना है। सबसे पहला सवाल है हमको, सागर को अंग्रेज़ी मजमून में कितने नंबरात मिले हैं। तो देखिए जब हम सागर के नंबरात देखेंगे, सागर के नंबरात देखिए ये लाइट कलर में है, सागर के नंबरात, सागर के नंबरात हमको लाइट कलर में दिए हुए, मतलब ये वाले कॉलम्स जो है ये सागर के है, ये वाले जो बार है ग्राफ पे, और ये डार्क कलर के समीना के है, डार्क कलर वाले। तो हमको क्या पूछा गया है, सबसे पहले सागर को अंग्रेज़ी मजमून में कितने नंबरात मिले हैं। तो देखिए सागर के जब हम नंबरात देखेंगे अंग्रेज़ी के, तो यहाँ पर देखिए ये 70 की लाइन है, ये वाली लाइन जो है तो ये स्ट्रेट लाइन 70 की है, और 70 से जस्ट एक नीचे लाइन पे सागर के नंबरात है। यानी कि सागर को अंग्रेज़ी में कितने नंबरात मिले हैं, 69 नंबरात मिले हैं सागर को अंग्रेज़ी में। तो यहाँ पर इसका जवाब क्या लिखेंगे आप लोग, 69 नंबरात, ऐसा लिखेंगे इसका जवाब। उसके बाद दूसरा सवाल क्या है, समीना को साइंस मजमून में सागर से कितने नंबरात ज़्यादा मिले हैं। इसके लिए हम साइंस मजमून का देखिए ये वाला है, ये वाला जो है यहाँ पर हम साइंस मजमून में देखेंगे सागर और समीना के नंबरात का मवाजना करेंगे। तो देखिए समीना के जब हम नंबरात देख रहे हैं तो हमको कितने नंबरात मिल रहे हैं समीना के, देखिए ये 80 की लाइन है, 80 से एक नीचे, यानी कि समीना को मिले हैं 79 नंबरात, और सागर को मिल रहे हैं देखिए 60 और 70 के बीच की लाइन, यानी कि 65 नंबरात। तो 69 में से जब हम 65 नंबरात को तफरीक कर देंगे तो हमको समीना के कितने ज़्यादा नंबरात मिले हैं सागर से वो मालूम पड़ जाएगा। 9 में से 5 गए 4, 7 में से 6 गया 1, मतलब कि इसका जवाब आप क्या लिखेंगे, समीना को साइंस में
कितने नंबरात मिले हैं सागर से ज़्यादा? सागर से 14 नंबरात ज़्यादा मिले हैं। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन क्या है? सवाल नंबर 3 है, सागर के उर्दू और रियाजी मजमून में कितने नंबरात का फ़र्क है? यानी कि सागर के हमको नंबरात देखने हैं, उर्दू और रियाजी मजमून के फ़र्क देखना है कितने हैं। देखिए हम देखेंगे जब, तो सागर को उर्दू में कितने नंबरात मिले हैं? ये 65 नंबरात मिले सागर को उर्दू में। और रियाजी में कितने मिले हैं? देखिए 80 से 3 ऊपर है लाइन, 3 लाइन ऊपर है, मतलब कि 83 नंबरात उनको मिले हैं। किसमें? रियाजी में सागर को। तो 83 में से जब हम 65 को तफरीक करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? ये देखिए 13 में से 5 गया 8, यहाँ पर बचा था 7, 7 में से 6 गया 1, यानी कि 18 नंबरात का फ़र्क है टोटल। सागर के उर्दू रियाजी के नंबरात का फ़र्क कितना है? 18 नंबरात का फ़र्क है। उसके बाद समीना के चारों मज़ामीन के कुल नंबरात कितने हैं हमको ये बताना है। समीना के चारों मज़ामीन के कुल नंबरात देखेंगे हम। समीना के अगर हम नंबरात देखें हर मज़ामीन के तो कितने कितने हैं? देखिए समीना को उर्दू में मिले हैं कितने? 74 नंबरात। देखिए 70 के ऊपर 75 से एक नीचे की लाइन है, उर्दू में मिले हैं 74, जमा करेंगे हम। उसके बाद समीना को अंग्रेज़ी में कितने मिले हैं? 61 नंबरात मिले हैं, 61। उसके बाद फिर हम उसमें कौन सा नंबर जमा करेंगे? रियाजी के नंबरात। रियाजी में समीना को मिले हैं फिर से 74 नंबरात। और उसके बाद समीना के साइंस के कितने नंबरात है? 80 से एक नीचे, यानी कि 79 नंबरात। समीना के चारों मज़ामीन के कुल नंबरात को हमको जमा करना है। देखिए 4 और 1 5, और ये 4 9, और 9 18 के 8, हासिल आ गया 1, 1 और 7 8, 8 और 6 14, 14 और ये 7 और 7 14, 14 और 14 होंगे 28। मतलब समीना के चारों मज़ामीन के कुल नंबरात कितने हैं? 288। इस सवाल का जवाब क्या लिखेंगे आप? 288 लिखेंगे। इस तरीके से आपका ये सवाल हल हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मांजरी हाई स्कूल मांजरी तालुका सागोला के चंद तलबा के मुताल्लिक की हुई किताबों की तादाद झेल में दी हुई है। इसके मुताबिक झेल के जदवल मुकम्मल कीजिए। इसमें हमको क्या करना है? ये जदवल को मुकम्मल करके बताना है। तो बहुत आसान है। देखिए यहाँ पर क्या हुआ है? शुमारियाती निशान 3 दिया हुआ है, उसका ताद्दुद भी 3 लिखा हुआ है सामने। अब यहाँ पर निशान देखिए कितनी लाइन्स दी हुई है हमको? 1 2 3 4। तो यहाँ पर हमको लिखना है इस बॉक्स में 4। यहाँ पर देखिए 6 ताद्दुद दिया हुआ है, तो 6 लाइन्स मारी हुई है। यहाँ पर 5 दिया हुआ है, तो हम कैसे करेंगे इसके लिए? 1 2 3 4, ऐसी 4 लाइन बनाएंगे आप, और उसके ऊपर एक लाइन क्रॉस खींच देंगे तो ये 5 बन जाएंगे आपका। ये 2 दिया हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे हम। अब हमको इसका टोटल लिखना है, कुल ताद्दुद लिखना है यहाँ पर। ये 3 और 4 7, और ये 6 13, 13 और 5 18, और ये 2 20। कुल ताद्दुद आ गया इसका 20। तो ये सवाल का जवाब हो गया मुकम्मल। इसके बाद है आखिरी सवाल है ये आज के ब्रिज कोर्स का। फी साल 6 रुपये की शरह से 5 साल का 25,000 रुपये का असल ज़र का मुफर्रद सूद कितना होगा? देखिए हमको क्या करना है, यहाँ पर हमको शरह दी हुई है 6 रुपये की शरह दी हुई है हमको, और 5 साल मुद्दत दी हुई है हमको, और 25,000 असल दर दिया हुआ है। तो हमको क्या कैलकुलेट करना है यहाँ पर? मुफर्रद सूद। और अभी हमने देखिए मुफर्रद सूद का फार्मूला क्या होता है? असल दर ज़रब शरह। ये बॉक्स में आप शरह लिखना, हाँ, ज़रब मुद्दत बटे 100, ये उसका फार्मूला होता है। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? 25,000 ज़रब शरह हमको दी हुई है 6, तो ये है यहाँ पर आएगा 6, और ये हम फार्मूले में रखेंगे। उसके बाद इसको कैलकुलेट करेंगे। ये 2 ज़ीरो से ये 2 ज़ीरो कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर बचेगा 250 ज़रब ये 6 पंजे 30 होगा। जब हम इसको इससे ज़रब करेंगे तो क्या होगा? 30 सिफर 30 पंजे 3 पंजे 150 होते हैं, उसका सिफर हासिल आया 15, और ये होगा 30 दूनी 60, और ये 15 उसमें जब हम जोड़ेंगे तो ये होंगे 75। तो ये हो जाएगा इस तरीके से 7500, यानी कि 7,500 रुपये। इसलिए मुफर्रद सूद कितने रुपये होगा? 7,500 रुपये होगा। आपके प्री टेस्ट का आखिरी सवाल भी हो गया कंप्लीट। मुझे उम्मीद है कि आपको इसका पूरा सोल्यूशन अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर भी कीजिए, और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, या आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और साइड में जो बेल आइकन होता है उसको प्रेस कीजिए, और उसके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि हम जब भी अपने चैनल पर कोई नया वीडियो अपलोड करें तो आपको उसकी नोटिफिकेशन फ़ौरन मिल जाए। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट पेपर सोल्यूशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में।